आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आज लखनऊ में बाल कुपोषण के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्यव्यापी संभव अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत करने के बाद बाल विकास मंत्री ने बताया कि अभियान का उद्देश्य प्रदेश के कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का पोषण करके उन्हें मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण करना और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना अभियान का लक्ष्य है। ये संभव अभियान बाल पुष्टाहार विभाग और महिला कल्याण विभाग दोनों मिलके हम बच्चों के लिए करते हैं। ये 3 महीने चलता है। आज इसका शुभारंभ हुआ है और सितंबर के आखिर में हम अंत करेंगे। ये अभियान हम इसलिए चलाते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी कुपोषित बच्चे हैं, अति कुपोषित बच्चे हैं, उनको हम कैसे ठीक करें, उन्हें कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं और जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे जा रहे हैं हमारे, उनकी पढ़ाई की, उनके स्वास्थ्य की और उनको सही भोजन मिल रहा है कि नहीं, जिससे उनका विकास अच्छी तरह हो सके, इसलिए ये अभियान हर साल चलाएगा। संभव अभियान की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। अब तक अभियान के 4 संस्करण संचालित हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुहितकारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों, किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और उद्योगों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मक्का का उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता है। बंगाल में, बिहार में प्रोडक्टिविटी अब एवरेज से ज्यादा है। ओवरऑल अभी और बढ़ाने की जरूरत है। हमको आईसीआर को धन्यवाद भी देना चाहिए कि मक्का की 265 अलग अलग वेराइटीज विकसित की है और उनमें से 77 हाइब्रिड किस्में भी है, जिसमें स्पेशलिटी कॉर्न भी शामिल है और लगभग 30 बायो-फोर्टिफाइड भी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के अध्ययन भ्रमण के क्रम में आज वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में समिति की एक बैठक आयोजित हुई। डॉक्टर जयपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति ने 17 विभिन्न मुद्दों पर वाराणसी मंडल के अधिकारियों से जानकारी ली और इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। समिति द्वारा पीडब्ल्यूडी, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों से विभिन्न मुद्दों पर सूचनाएं मांगी गई थीं। बैठक में वाराणसी मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी और अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 का आज से शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया गया। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने कमर्शियल कार्यों को सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए कमर्शियल ऐप लॉन्च किया है। इससे मीटर रिप्लेसमेंट, आवेदन और केवाईसी से संबंधित सभी कार्य किए जा सकेंगे। ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मीटर को ट्रैक भी किया जा सकता है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की छात्रा स्वाति और कनक सिंह ने युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किया है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दोनों छात्राओं को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए किया जा रहा प्रयास साकार रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि इन बेटियों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यदि अवसर, संसाधन और संबल मिले तो शारीरिक सीमा सफलता में बाधा नहीं बन सकती। प्रदेश के लगभग सभी पूर्वी जिलों में छिटपुट बादलों के बीच तेज धूप निकल रही है। इसके चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वातावरण में मौजूद नमी और धूप के मेल से उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां बनेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की शुरुआत होगी। वर्षा का यह क्रम इसके बाद 3 से 4 दिन तक रुक रुक कर जारी रहेगा। उधर मानसूनी बारिश के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहां सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 24 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।